अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आज मैं आपके लिए एक न्यू फोटोशॉप की वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की इमेज में हम कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाने वाले हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ इमेजेस जो कि मैंने अपने एक प्रोजेक्ट के लिए ओपन की हैं, ये मेरे पास तकरीबन कुछ 4 से 5 इमेजेस हैं। तो इसके लिए हम इन सारी इमेजेस को आपस में कंपोजिट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड है जो मेरा, मैं इसको ओपन कर देता हूँ अपने फोटोशॉप में। और बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद मुझे यहाँ का जो क्लाउड है और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है इसको इरेज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना सिलेक्शन टूल लूँगा और इजीली तरीके से इधर की सिलेक्शन ले लूँगा। सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसको मास्क बना लूँगा और कलर्स को इन्वर्ट करने के लिए Ctrl+I प्रेस कर दूँगा तो मेरे कलर्स इन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अपना ये जो लेयर है इसका नाम मैं रख देता हूँ बैकग्राउंड। तो इसको BG से रिप्रेजेंट करूँगा और इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगाने के लिए मैं एक इमेज ले लेता हूँ। क्लाउड वाली, और इस क्लाउड वाली इमेज को मैं एक फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ इस पे, डिस्टॉर्ट पे जाके और पोलर कोऑर्डिनेट्स ये अप्लाई कर लेते हूँ, रेक्टेंगल पोलर, और ओके कर देता हूँ। और ये करने के बाद इसकी एक अदद कॉपी ले लेता हूँ और इसका नाम मैं इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ और इधर लाके ड्रॉप कर देता हूँ। अब मैंने ये जो इसका जो पीछे बैकग्राउंड है इसको इसके नीचे लेकर आना है, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ और इसका नाम मैं एक बार रख देता हूँ क्लाउड, ताकि मुझे पता रह सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, अब इसको इसके पीछे किए तो करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ Ctrl+T से और एक बार इसको फ्लिप वर्टिकल कर देता हूँ। फ्लिप वर्टिकल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से खूबसूरत दिख रहा है। तो हम इसको अपने कैनवस पे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, कैनवस पे एडजस्ट करने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से इसको यहाँ से ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो इधर बैकग्राउंड के जो कलर्स हैं और जो क्लाउड के कलर्स हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और ये भी इस वक्त हमने इनके कलर्स को जो एक बार ग्रास और जो इसका जो कलर है ये इनको आपस में कंबाइन कराना है ताकि ये प्रॉपर इमेज लग सके। इससे पहले मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा जो इसकी ग्रास इसको नीचे लेकर आया हूँ, तो ये अब सही लग रहा है और इसको थोड़ा नीचे ले। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा कि जो क्लाउड है इधर मैं आऊँगा और यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर ले लूँगा और यहाँ पर मैं कलर बैलेंस पे चला जाऊँगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं और सबसे पहले तो आप देखें कि मैं सबसे पहले शेडोज़ पे जा रहा हूँ, शेडोज़, और देख रहा हूँ कहाँ कहाँ पे शेडोज़ देने वाले हैं। अगर आप देखा जाए तो लेफ़्ट साइड पे काफ़ी शेडोज़ देने वाले हैं। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है और इसको मैजेंटास दूंगा तो ये देखिए, और येलो स्टोन देखिए कैसे इसको डिफरेंट कर देती है इस तरह। मगर मैं एक काम करना चाहता हूँ कि जो क्लाउड का कलर है वही चेंज करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने हाइलाइट्स और ये इसको भी क्रॉस कर देता हूँ, ये हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। उससे पहले मैं ह्यू सैचुरेशन पे चला जाता हूँ और यहाँ से जाकर इनका कलर चेंज कर सकता हूँ। कलर मैं कर देता हूँ येलो, बस येलो से सही रहेगा। कलर आइस पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। हाँ, तो ये कलर्स पे सही सूट कर रहा है और इसकी जो मैं सैचुरेशन है उसे बढ़ा रहा हूँ और इसकी जो लाइटनेस है उसको भी बढ़ा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का लुक दे रहा है मुझे, तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ,
अपना जो क्लाउड है इसको इस पे आके इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ दोबारा से, ये मुझे थोड़ा सा बेहतर ताकि लगे। अब ये बेहतर लग रहा है और मैं इसको टिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरी इमेज कैसी थी। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने बैकग्राउंड को चेंज किया और उसके पीछे ये लगाया। अब मैं करना क्या चाहता हूँ कि जो मेरे जो ग्रास है उसके कलर्स उसके कर्व्स भी अप्लाई करता हूँ। देखें अगर मैं ऊपर देखूँ जो मेरा क्लाउड है उसके जो कलर्स हैं वो कोई और है और जो नीचे वाले कलर्स हैं वो उसके साथ मैच नहीं कर रहे। तो मैं इधर एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊँगा और यहाँ से जाकर मैं चला जाऊँगा कलर बैलेंस पे। कलर बैलेंस पे जाने के बाद मैं यहाँ से सियान को बढ़ाता हूँ, मगर ये कुछ चेंज हो गया है। तो मैं इसको क्या करूँगा, क्लिप कर देता हूँ और अगर आप करूँगी तो ये देखिए इसका कलर मैं बिल्कुल क्लाउड के कलर्स की तरह देना चाह रहा हूँ। वैसे इसके कलर बड़े प्यारे प्यारे आ रहे हैं। मिड टोन्स में शेडोज में अगर जाऊँ तो शायद शेडोज में कुछ हो जाए। और अगर मैं जिंटास पे जाऊँ तो कुछ इस तरह, येलो पे जाऊँ तो कुछ इस तरह, मगर अगेन कलर्स डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैं इसका फिदर बढ़ा के देख रहा हूँ, फिदर से तो कुछ भी नहीं होगा ऐसे। तो मैं इधर ही आ जाता हूँ हाइलाइट्स पे, हाइलाइट्स की चीज कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैजेंटास में और येलो को थोड़ा सा, पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो गई है पता नहीं। तो ये अब बेहतर लग रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे जो थी इसका क्या नाम है, ह्यू सैचुरेशन सॉरी कलर बैलेंस, इसके ऊपर मैं चेंज कर लेता हूँ जो क्लाउड वाली थी। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये अब देखिए राइट साइड से लाइट पड़ रही है और जो लेफ्ट साइड है उधर जो है डार्क एरिया ज्यादा है, शेडो ज्यादा पड़ रही है। मगर ये भी ग्रास जो है वो कलर नहीं मैच करा रही। हमें इसको और ज्यादा प्रोमिनेंट बनाने के लिए ह्यू सैचुरेशन पे जाना है और यहाँ से जाकर इसको मैं क्लिप कर देता हूँ ताकि ये इसका क्या नाम है, इसके कलर बाकियों के साथ डिफरेंट ना आए। तो और इसके जो है इसका क्या नाम है सैचुरेशन, इसको मैं डिक्रीज करता हूँ, थोड़ी सैचुरेशन डिक्रीज करूँगा, कलराइज कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसका कलर वो दूंगा जो कि मेरे क्लाउड का था। ये अब बेहतर लग रहा है, देखा जाए तो ये कलर बेहतर लग रहा है। और अगर इसकी सैचुरेशन बढ़ाऊंगा तो ये कुछ इस तरह लगेगा और इसकी जो लाइटनेस है वो इतनी ही ठीक लग रही है। तो बिफोर ये कुछ इस तरीके का था और आफ्टर ये कुछ इस तरीके का बन गया है। तो फिर ऐसे ये देखिए बिफोर ये था और आफ्टर ये, ठीक है कितना डिफरेंस आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्रॉस। यहाँ से अगर देखा जाए लेफ्ट साइड पे तो ये एक अजीब सी लुक दे रहा है, इसको हम कुछ ना कुछ करके चेंज करते हैं। अब मैं इस पे आ चुका हूँ, ठीक है, इस पे अपने मास्क पे आया हूँ, ब्रश लेता हूँ, ब्रश टूल, और यहाँ से मैं कलर रिमूव कर देता हूँ जितना जितना एरिया मुझे नहीं चाहिए। तो ब्रश की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको देख लीजिए, इनकी जो हार्डनेस है इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। तो अगर अब मैं करूँ तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, मगर अगेन इसको बड़े एहतियात के साथ मुझे फेरते जाना है ताकि ये प्रोमिनेंट दिखे। इसको ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और अब फेरता हूँ। अब ये प्लेन प्लेन सा कुछ इस तरीके का दिख रहा है, मगर पहले से बेहतर है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिल रही है बहुत ही ज़्यादा, वो उसका क्या नाम है स्मूथ हो गया है।
हालांकि ये थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए था, हार्श जिसे कहते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ अगेन, सॉरी, मैं क्या करता हूँ अपना ब्रश जो है इसकी हार्डनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ, थोड़ी क्या 60% हार्डनेस बढ़ा देता हूँ, और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और सॉरी, और इसकी जो ये है हार्शनेस इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये कुछ बेहतर लग रही है। अब रिजल्ट पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है, तो लगता है थोड़ी बहुत खिचड़ी बन गई है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे हम बाद में। अब ये तो कुछ फ्लैट फ्लैट सा आ रहा है, मगर चले ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मूव टूल से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आया था, तो ये अब कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और इसकी अगर मैं ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये कुछ ज़्यादा बेकार रिजल्ट है, अगर ओवरले पे जाता हूँ नॉर्मल पे ही रहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड है इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, सॉरी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और जो ऊपर वाले जिनको मैंने अप्लाई किया इफेक्ट्स इसको मैं ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ। इस ग्रुप का नाम रख देता हूँ मैं बैकग्राउंड इफेक्ट, ओके, और एंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ग्रुप के बात करने के बाद जो होता है इसका जो ब्लेंड मोड है वो चेंज हो जाता है काफ़ी, मतलब कि पास थ्रू आ जाता है, ठीक है। और अब मैं इसका क्या नाम है, इसको चेंज करूँ तो ये नॉर्मल पे ही ठीक है, तो मैं कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहता। तो अब मेरा जो बैकग्राउंड इफेक्ट ये है, और इसके बाद जो मेरे क्लाउड है वो ये कुछ इस तरह है। अब इसके कलर्स और इसके कलर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अभी भी अपने ग्रास को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। अगर मैं हल्की फुल्की सैचुरेशन ज़्यादा कर दूँ तो ये कुछ बेहतर लग रही है बिफोर और आफ्टर। मुझे तो लगता है सैचुरेशन कम ही सही है, क्योंकि जो क्लाउड है वो डार्क है, डार्क कलर का आ रहा है, येलोइश, तो मैं इसको भी इस तरह ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो क्लाउड है उसकी जो ह्यू सैचुरेशन है उसको मैं जा रहा हूँ फिल्टर में, और सॉरी, फिल्टर में और ब्लर में और गाशियन ब्लर में इसकी वैल्यू थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ। इससे तो फर्क ही नहीं पड़ा, रुके ज़रा, इस पे कर लूँ मैं, हाँ। मैं फिल्टर पे जा रहा हूँ, ब्लर पे जा रहा हूँ और गाशियन ब्लर पे जा रहा हूँ, और इसका रेडियस जो है वो 0.5 रख ले, वन सही है, वन, वन ठीक है। अब इसको ब्लेंड मोड चेंज करके देखूँ तो इसका मास्क लेता हूँ और Ctrl+I कर देता हूँ, और मैं ब्रश लेता हूँ, तो इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये तो वैसा का वैसे ही। चलो कोई बात नहीं, मैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था तो वो नहीं हुआ, तो हम रहने देते हैं, इसके मैं मास्क डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो अपनी ग्रास है और ये जो ऊपर बैकग्राउंड है इसको फाइनलाइज कर लिया है, और ये मेरी इमेज थोड़ी सी ना यहाँ से मुझे जो है ना फेक लग रही है। मैं इसको कुछ रियलिस्टिक बनाने के लिए इसको कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इस पे ब्लेंडिंग करूँ, ब्लेंडिंग इसकी अंडरलाइंग लेयर को
दिस लेयर पे क्लिक करके कैंसिल, इसका भी कोई फायदा नहीं है। एक काम कर लेते हैं, हम ब्रश टूल लेते हैं और इधर ही आके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और तो ये अब इमेज पहले से थोड़ी सी तो बेहतर लग ही रही है, तो चलें इसको यहाँ तक रहने देते हैं। अब इसको खिचड़ी नहीं बनाना चाहता मैं। अब मैं क्या करूँगा, मून की एक पिक्चर लूँगा जो कि मैं इस साइड पर जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो वहाँ पे इधर इस साइड पे लगाऊंगा ताकि ये कुछ रियलिस्टिक लगे। तो मैं इसको इमेज को ओपन कर रहा हूँ मून वाली को। तो ये पीएनजी इमेज मैंने डाउनलोड की हुई है, तो ये इसका सॉरी इसको मैं मूव कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले से ही करके रखा हुआ है। और इसको मैं जो लेयर है इसका नाम मैं रख देता हूँ मून और एंटर कर देता हूँ। अब इस मून को मैं क्या करना चाहता हूँ कि अपने जो क्लाउड्स हैं इसके नीचे रखना चाहता हूँ, या तो मैं इरेजर टूल से नीचे वाला एरिया इरेज कर दूँ, मगर रुक जाइए अभी पहले इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ अच्छे से। ओके, मैं चाहता हूँ जो जो बैकग्राउंड मैंने भी बनाया है, ये जो बैकग्राउंड है इसके कलर्स और मून के कलर्स एक जैसे आए तो ये कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। तो मैं इसको रियलिस्टिक लगाने के लिए यही करने वाला हूँ। सबसे पहले तो अपने मून को अपनी इस बैकग्राउंड लेयर के नीचे लेकर आते हैं। तो मैं मून को ड्रैग करूँगा और अपनी बैकग्राउंड लेयर के नीचे ले आऊँगा। तो अब आप देख सकते हैं मैं इसको लेके तो आ चुका हूँ, मगर मून का और क्लाउड्स, अब क्लाउड का मतलब कि जो लेयर को आप देख सकते हैं, क्लाउड, मून और ये जो बैकग्राउंड, ये तीन चीज़ें मैंने लगाई हैं। और अब जो मैं इस मून के कलर्स हैं वो इसकी तरह लाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मून को एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह, तो ये कुछ बेहतर लग रहा है। इस मून के पे मैं इस तरह की लाइट लेकर आऊँगा कि जो नीचे जो ग्रास है उस पर भी इसकी लाइट पड़े और ये जो ब्लैक ब्लैक एरिया इस पर भी लाइट पड़े, थोड़ा सा ये रियलिस्टिक लगे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मून को क्या करने वाला हूँ, इससे जोड़ने वाला हूँ इस तरह। ठीक है, तो जोड़ दिए। अब ये कुछ इस तरीके के कलर्स दे रहा है, मगर इसमें लाइट जो है वो पड़ नहीं रही। मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि जो अपना बैकग्राउंड है इस पर कर्व्स लगा के देखता हूँ। कर्व्स लगाने से क्या होता है कि नीचे वाला जो एरिया होता है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, नीचे वाला एरिया डार्क होता है और ऊपर वाला एरिया लाइट होता है। अगर तो मैं इसको इस स्लाइडर से पकड़ के साइड पे करूँगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से नीचे दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह डार्क होगा, मगर मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं क्लिप कर दूँ। ठीक है, मगर ये भी फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बाकी क्लिप नहीं हुए हैं। तो मैं इन बाकियों को मैं सिर्फ ये जो एरिया कर्व्स है इसको मैं सिर्फ बैकग्राउंड पे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसको इस तरह ही करूँगा। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब मैं अपनी ग्रास को सॉरी इसको मैं अगेन रीसेट कर रहा हूँ। ठीक है, और अपने कर्व्स को बैकग्राउंड के नीचे लेकर आ रहा हूँ और जिसको क्लिप कर रहा हूँ। अगर अब मैं इसको राइट साइड पे लेकर आऊँगा अपने स्लाइडर को, तो मेरी जो ग्रास है उस पर चेक कर सकते हैं आप किस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है। अब जो जो मून के कलर्स हैं इसको इसके साथ कंबाइन करने के लिए ये कलर्स एक्यूरेट लग रहे हैं, मगर जो इधर की जो लाइट पड़ रही है वो इधर शो नहीं हो पा रही सही तरीके से। तो मैं अपने आरजीबी चैनल्स को भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं रेड चैनल पे जाऊँ, इसको ऊपर की जाने लेके जाऊँ, तो ये यहाँ से ये बेहतर लग रहा है। और राइट वाली साइड से ही लाइट पड़ पाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, और इसको मैं ब्लेंड मोड चेंज कर देता हूँ
ओवरले भी सही है, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, लाइट एंड स्क्रीन, तो स्क्रीन इफेक्ट इस पे सही लग रहा है, मैं स्क्रीन रहने देता हूँ। ओके, तो जो मैंने इसका क्या नाम है, जो ग्रास का कलर है वो पहले अगर मैं कर्व्स को हटाऊं तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा था और अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, तो ये पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। मगर एक चीज़ जो यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक एरिया आया हुआ है, मैं इसको भी सही कर लेता हूँ। अपने ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं अपने बैकग्राउंड पे आता हूँ। सॉरी, इसको मैं थोड़ी इसकी हार्डनेस कम कर देता हूँ और इसको मैं सॉरी इसको यार मैं कलर करना चाह रहा हूँ लेकिन कलर नहीं हुआ, इसको कुछ ना कुछ चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इस पे सॉफ्ट लाइट अप्लाई करूँ तो ये वाले कलर्स मतलब कि थोड़े से इसके साथ मिल रहे हैं और ये कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक लुक दे रहे हैं। तो एक काम कर लेते हैं कि हम इसको ये वाला ये ब्लेंड मोड रहने देते हैं और इसको थोड़ा यार मैं कलराइज करने के लिए क्या कर सकता हूँ, अपना क्लोन स्टैम्प टूल ले लेता हूँ और यहाँ से एरिया डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ से एरिया डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे फेर देता हूँ। तो यह बेहतर इस तरह ही लग सकता है, इसके अलावा तो कोई और तरीका मेरे पास नहीं है। दोबारा से मैं यहाँ वाला एरिया फेरता हूँ और कुछ ताकि डिफरेंट ना लगे, तो ये वाला एरिया को थोड़ा सा भीतर बना लेते हैं और ये वाला एरिया को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाते हैं। अजीब सा ही लग रहा है लेकिन यार एक मिनट, मैं इसको अंडू करके कुछ चेंज सेटिंग्स कर लेता हूँ इसकी। इसकी हार्डनेस थोड़ी कम कर लेता हूँ और जो इसकी ओपेसिटी है उसको भी मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ओपेसिटी इसकी नहीं, सॉरी, इसको फुल ही करता हूँ। हाँ, और अगर अब मैं इस एरिया को यहाँ से डिफाइन करता हूँ, एरिया मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये वाला एरिया ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, मगर ये डिफरेंट लग रहा है। दूसरा एरिया ले लेते हैं यहाँ से, और भी काफ़ी है, ये वाली जगह ले लेता हूँ मैं, इसको मैं डिफाइन करके इधर ला के ये बेहतर लग रहा है। ये मेरे दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आया, चलो आ ही गया। हाँ, ये अब मैं कलर कर सकता हूँ इस पे, इसको रियलिस्टिक लगाने के लिए। ओके, ये अब कुछ इस तरीके का रिजल्ट शो हो रहा है, मगर चलो इतना ज़्यादा मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रहा क्योंकि मैंने बाद में जो किया। तो इसको मैं इस तरह अब ये कुछ इस तरीके का रिजल्ट लग रहा है। तो गाइस अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर इसका अगर मैं ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँ तो ये ल्यूमिनोसिटी कुछ लग रहा है कुछ इस तरीके का, इससे पहले कुछ, सॉरी,
इससे पहले इस तरह का था और इससे पहले इस तरह का था, तो ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने अपनी इमेज को फाइनलाइज कर लिया। तो गाइज यहाँ पर अब मैं एक कार वाली इमेज लेने वाला हूँ और उसको इसके यहाँ पर एडजस्ट करने वाला हूँ। वैसे तो ये इमेज यहाँ से यहाँ तक ही बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, मगर हम फिर भी इसको चेंज कर लेते हैं। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से फाइल पे जाता हूँ और एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ जो कि कार वाली है। कार वाली इमेज को मैं ओपन कर लूँगा और इसको ओपन करने के बाद यहाँ इसके जो बैकग्राउंड है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी कार को इसमें से। तो मैं क्या कर लूँगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट के बटन पे भी क्लिक कर लेता, नहीं तो मैं ये कर लेता। इससे हम ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर मैं ऊपर की, और ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब मैं इसकी सिलेक्शन लेने वाला हूँ और इसको थोड़ा यहाँ से छोटा कर देता हूँ। हाँ जी, तो ये इसकी सिलेक्शन लेने के बाद अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इतना इतना कर देते हैं। ऑल राइट, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसका क्या है, मास्क बना लूँगा। मास्क बनाने के बाद ये कुछ इस तरीके का लगने वाला है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अपनी जो कार है इसको मैं इसकी जो लेयर है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने बैकग्राउंड लेयर पर आकर इसको यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के कलर्स आ रहे हैं। मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ इसको, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, खुद ब खुद कलर्स जो हैं एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर अपनी कार को रख देता हूँ और जूम करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि कार के कलर्स उसके कलर्स में एक जैसे लग रहे हैं। तो इसको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ब्रश टूल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको छोटा छोटा कर लेता हूँ और ऑल्ट दबाकर इसकी हार्डनेस की से इंक्रीज कर देता हूँ बस। और यहाँ से फिर तो ये अब कुछ इस तरीके की लग रही है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ ये है कि जो कि ऊपर वाला जो है ये वाला एरिया, इधर की लाइट बिल्कुल कार पे पड़ रही है। तो ये अब कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जो फाइनल चीज़ जो रह गई है वो ये है कि मुझे अपना जो, सॉरी, मुझे यहाँ से अब एक इमेज ओपन कर लेनी है, फाइनलाइज कर दूँ बस अपनी पिक्चर को। ये मैं एक मैनुअली पिक्चर ओपन कर रहा हूँ और इसकी सिलेक्शन लूँगा। सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ, जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगी इसकी। इसकी सिलेक्शन लेने के बाद इसको भी मैं मास्क ले लेता हूँ। मास्क लेने के बाद इस लेयर को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और अपने बैकग्राउंड लेयर पे लाकर ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके भी ये भी कुछ इस तरीके की आ रही है। तो मैं इसको जो है सबसे ऊपर रख देता हूँ अपने बैकग्राउंड से। हाँ, तो ये अब इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस टी से इसको ट्रांसफॉर्म कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा, इसको इसकी गाड़ी पे खड़ा कर देता हूँ, ओके, और टिक कर देता हूँ। यहाँ तक हमारी इमेज होगी, मगर जो इस ये जो बंदा है इसके कलर्स को भी हमने यही दिखाना है। तो मैं, सॉरी, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ह्यू सैचुरेशन ले लूँगा और जो इसके जो कलर्स हैं वो दिखाऊंगा। कलराइज पर क्लिक करूँगा और जो कलर्स हैं
ये वाले कलर सही लग रहे हैं, इसकी सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ और जिसकी लाइटनिंग है वो थोड़ी कम कर देता हूँ। हाँ तो ये परफेक्ट लग रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इमेज किस तरह की लग रही है। इसको और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कर्व्स लेने पड़ेंगे। कर्व्स पे जाने के बाद मैं इसको लिंक कर रहा हूँ इसके साथ और डार्क कर देता हूँ। ये डार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया ऊपर से लाइट कर देता हूँ यहाँ से इसको। तो ये अब ये इमेज रियलिस्टिक लग रही है। अगर अब मैं इस जो कार वाली इमेज है, ये आप देख सकते हैं, इस पे जो लाइट है उसको अगर हम थोड़ा कम कर दें तो ये मुझे लगता है कि ये तो मैंने डिलीट ही होगी। इसके कलर्स, कार्स के कलर्स मुझे एक्यूरेट नहीं लग रहे, तो मुझे कार्स के कलर्स को भी एक्यूरेट बनाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसी तरह इसके भी अलहदा से कलर्स लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं जाऊँगा अपनी इस एडजस्टमेंट लेयर पे और ह्यू सैचुरेशन पे कलर लिंक कर दूंगा और कलराइज पे क्लिक कर दूंगा और उसके कलर्स भी वही ले आऊँगा, ये वाले, और जिसकी सैचुरेशन है वो बढ़ा दूंगा। तो ये अब बेहतर लग रही है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ जल्द ही मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।